हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। आज की क्लास में हम लोग करेंगे एलएससी डबल ए के का मॉक 4 सॉल्व। इससे पहले हम लोग 3 मॉक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में देखो। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप बता दो कमेंट सेक्शन में, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। और पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्री में जैसे आते हैं 95 क्वेश्चन यहाँ पर हम आज हम बनाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं बस मैं आपको कि अगर अगर आप लोग टेस्ट बनाना चाहते हैं इंश्योरेंस एग्जाम की, जैसे बैंकिंग की या फिर कोई भी एफसीआई की भी, तो ये आपको करंट अफेयर्स फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। साथ ही आप वेब लॉगिन करके भी बना सकते हैं। बैंक प्रो टेस्ट सीरीज में आप जाएंगे, वहां पर आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस और एफसीआई के सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। जैसे अभी हम एलआईसी डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अवेलेबल हैं, आप टेस्ट यहाँ पर बना सकते हैं। परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हमें दे रखा है एक पजल। बोल रहे हैं 8 पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 8 लोग बैठे हैं वृत्ताकार मेज पे चारों तरफ। सम ऑफ देम फेसिंग इनसाइड द सेंटर एंड व्हाइल सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड। कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। ठीक है। अब बताया गया है जो सी है वो एफ के थर्ड राइट में, हु मतलब एफ के बारे में बता रहे हैं कि जो एफ है, एफ जो है वो इनसाइड फेस करा हुआ है। तो कैसे बनाएंगे इसको? इस तरह से बनाएंगे। बना लेते हैं एक सर्कल। ठीक है, और यहाँ पर 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बताया गया है कि जो एफ है, एफ इज फेसिंग इनसाइड, राइट। तो आप यहाँ पे मान लो कि ये एफ है और एफ इनसाइड देख रहा है। जब इनसाइड देख रहा है तो उसका डायरेक्शन आपको पता है। अब उसका राइट ये हो जाएगा, ये राइट साइड है उसका, ये इसका हो जाएगा लेफ्ट साइड। ठीक है। सी जो है वो सी जो है वो कहाँ पर है? वो एफ के कहाँ पर? राइट में है, राइट। 1 2 3 यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक है। फिर बोल रहे हैं बी सिट्स सेकंड द राइट ऑफ सी। अब जो बी है वो सी के सेकंड राइट में, लेकिन पता नहीं सी फेस कहाँ कर रहा है। जहां फेस करेगा उसके हिसाब से तो बना पाएंगे। सेकंड राइट में तो एक गैप पर आएगा, तो एक गैप पर यहाँ भी जगह खाली है, यहाँ भी जगह खाली है। तो इसको लिख लेते हैं कि जो सी है उसके सेकंड राइट में कौन है? बी है। ठीक है। फिर बोल रहे हैं बी सिट्स थर्ड द लेफ्ट ऑफ आई। आई के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 यहाँ पर कौन है? बी हो जाएगा। ठीक, इस तरह से बोल रहे हैं वो। उसके बाद क्या लिखा है देखो, ए सिट्स सेकंड द लेफ्ट ऑफ सी। अब देखो एक चीज बोल रहे हैं जो बी है वो सी के राइट में है, और एक बोल रहे हैं ए जो है वो सी के लेफ्ट में है। इसका मतलब ये है कि एक गैप पर एक तरफ सी के जो है वो ए आना है, एक तरफ एक गैप पर बी आना है। वो डिपेंड करता है कि सी फेस कहाँ कर रहा है। ठीक है। फिर लिख रहे हैं जी एंड डी जो है वो दे आर इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर। जी के लेफ्ट में भी कौन है? डी है। और डी के लेफ्ट में कौन है? जी है। ये दोनों एक दूसरे के लेफ्ट है, मतलब अलग अलग फेसिंग कर रखी होगी, एक ने इनसाइड एक ने आउटसाइड, साथ में बैठे होंगे। बोल रहे हैं ओनली 2 पर्सन बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में केवल 2 ही लोग हैं। बी जो है फेस कर रहा है सेम जैसे डी करता है, बट अपोजिट टू आई। ठीक है। जो बी है, बी और डी का जो है वो फेस क्या है? सेम है। एंड जो बी का फेस है वो आई की कैसा है? अपोजिट फेसिंग करा हुआ है। फिर बोल रहे हैं जी सिट सेकंड द लेफ्ट ऑफ ए। जी जो है वो ए के कहाँ पर है? सेकंड लेफ्ट में है। अभी ए पता नहीं कहाँ पर आएगा, तो हमने लिख लिया है। फिर लिखा है जी और ई दे आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। और जो यहाँ पर जी और ई हैं वो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, बट अपोजिट टू ई। तो जी और सी की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, राइट। तो मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया, जी और ई सेम फेस कर रहे हैं। अब वही चीज है, आपको यहाँ पे मान के चलना पड़ेगा कि एक बार सी इनसाइड देख रहा है, एक बार आउटसाइड। तो जस्ट मैंने अभी ये माना कि सी कहाँ पर देख रहा है? आउटसाइड नहीं देख रहा, इनसाइड देख रहा है। ठीक है, इनसाइड देख रहा है। तो इसके राइट में बी यहाँ हो जाएगा और लेफ्ट में ए यहाँ हो जाएगा। ठीक है। फिर आपको बनाना है ए के लेफ्ट में जी। अब ए के लेफ्ट में जी मतलब एक गैप पर जी है, तो इस साइड तो पॉसिबल नहीं है, सी आ चुका है, मतलब यहाँ लोगे। लेफ्ट में है तो मतलब ए कहाँ कर रहा होगा? इनसाइड फेस कर रहा होगा। अब आपको बनाना है ए से 2 गैप पर ई है। ठीक है। और यहाँ पर देखो डी और जी लेफ्ट है, तो इसका मतलब जी आ चुका है। अब डी यहाँ रख लोगे, और एक दूसरे के लेफ्ट में है, इसका मतलब ये कहाँ पर होगा? आउटसाइड फेसिंग होगा, ये इनसाइड, तभी ये लेफ्ट राइट में एक दूसरे के लेफ्ट में पॉसिबल है। फिर ए और ई में 2 का गैप है, तो ए यहाँ आ चुका है, इसके इस साइड तो डी है, लेफ्ट साइड राइट साइड आ जाएगा क्या? ई आ जाएगा। ठीक है। अब क्या बचा है आपके पास? ए बी सी डी ई एफ, आई बचा है, तो आई यहाँ रख लोगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो आई है वो कहाँ पर है? आई के लेफ्ट में बी है। जब लेफ्ट में बी है इसका मतलब आई इज फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिखा है बी और डी सेम फेसिंग है, तो बी और डी सेम फेसिंग हो गए, दोनों बाहर देख रहे हैं। बी और आई बोल रहे हैं अपोजिट है, बट यहाँ पर देखो बी और आई सेम फेसिंग आ रहे हैं, मतलब बाहर आ रहे हैं, आउटसाइड आ रहे हैं। इसका मतलब ये गलत है। इसका मतलब आपको जो सी लेना था वो लेना था आपको आउटसाइड, तभी सही आंसर यहाँ पर बन पाएगा। ठीक है, तो भाई ले लो। इनसाइड तो नहीं होगा सी, तो आपने सी लिया आउटसाइड। जब आप सी आउटसाइड लोगे तो बी यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि बी राइट में है और ए लेफ्ट में है, तो ए यहाँ पर आ गया। ठीक है। उसके बाद ए के लेफ्ट में आपको जी चाहिए, तो इस साइड तो आपको सी आ चुका है, आप जी यहाँ पर ही लोगे। लेफ्ट में लिया है, इसका मतलब ए इज फेसिंग आउटसाइड। जी और डी एक दूसरे के लेफ्ट में है, इसका मतलब ये ऐसे ही आ जाएंगे, बाहर देख रहा होगा या अंदर देख रहा होगा।
बी और आई जो है वो दो गैप पर है, आई के लेफ्ट में बी है, राइट। इसका मतलब आई इनसाइड तभी लेफ्ट में बी पॉसिबल है। ए और ई में दो का गैप है, यहाँ पर आ गया। अब डी और ई जो है वो सेम है, डी बाहर है तो ई तो बी भी बाहर होगा, और आई की अब अलग है तो आई देखो इनसाइड आ रहा है ना, तो ये अब ठीक है। जी और ई क्या हो रहे हैं, सेम फेसिंग है तो जी इनसाइड है तो ई भी इनसाइड होगा। जी और सी क्या है, आउटसाइड, अलग अलग है सॉरी, तो जी इनसाइड है और सी आउटसाइड। ये हो गया हमारा राइट आंसर ऑफ दिस पजल। क्वेश्चन पर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहे हैं डी के थर्ड लेफ्ट में जो बैठा है उसके अपोजिट कौन है। डी के थर्ड लेफ्ट में कौन है भाई, डी के थर्ड लेफ्ट में कौन है, 1 2 3 बी है, बी के सामने कौन बैठा है, ए यहाँ लिखा नहीं है, मतलब ऑप्शन 5 आंसर हो जाएगा। कौन एफ को फेस कर रहा है, तो अगर हम एफ फेसिंग की बात करें तो यहाँ पर एफ को फेस कर रहा है आई, मीन्स ऑप्शन 4 आप टिक करोगे। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन सी एंड एफ, जब हम एफ के रिस्पेक्ट में काउंट करेंगे क्लॉकवाइज, सी और एफ में बताना है। सी और एफ में आप जाओ, एफ के रिस्पेक्ट से क्लॉकवाइज काउंट करोगे तो 1 2 3 4 लोग यहाँ पर हैं, 4 लोग, मतलब यहाँ पर आप ऑप्शन 4 टिक करोगे। इफ आई रिलेट कर रहा है एफ से, आई एफ से, सी जी से, आई एफ से सी जी से, आई एफ से, ठीक है, आई एफ सामने है, सी जी सामने है, तो डी किससे कर रहा है भाई, ई से कर रहा है, तो ई के लिए आप यहाँ पर ऑप्शन 5 टिक कर दोगे। बोल रहे ई के राइट में कौन है, इमीडिएट राइट की बात कर रहे हैं, ई के राइट में है सी, तो यहाँ पर सी के लिए ऑप्शन 1 टिक करोगे। ठीक, तो ये हो गया आपके 5 क्वेश्चन जो कि थे पजल पे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है आपके पास कोडिंग डिकोडिंग। क्या लिखा हुआ है देखो, पहले आपको वर्ड्स को डिकोड करना है, तो वर्ड्स में लिख रहे हैं किड्स, फिर लिख रहे हैं क्या, बूट्स, बूस्ट लिख रहे हैं सॉरी, तो यहाँ पर आप लिख दोगे ये, 1 सेकेंड, तो यहाँ पर लिखा आपने बूट, देन आपने लिखा इमेज, ठीक है, फिर आप लिख रहे हो स्टोरीज, देन आपके पास है स्लीप, तो स्लीप नया वर्ड है आप लिखोगे यहाँ पर, देन माइंड है, माइंड भी लिखोगे, देन बूस्ट पे लिए आप टिक करोगे यहाँ पर, देन आपके पास क्या है, स्टोरीज है, स्टोरीज भी आ चुका है, आप डैश कर दोगे। फिर नेक्स्ट क्या है, किड्स डैश करोगे, बूस्ट है डैश करोगे, स्लीप है डैश करोगे, मेमोरीज है तो उसको आप लिख लोगे मेमोरीज, ठीक है। फिर क्या लिखा है, इमेज, इमेज के लिए आप डैश करोगे, बूस्ट के लिए आप डैश करोगे, स्टडी के लिए आप डैश नहीं करोगे, आप लिखोगे कि वो नया वर्ड आया है, आइकन भी आप लिखोगे क्योंकि वो नया वर्ड आया है, ठीक है। अब सेम आपको वर्ड कोड्स को डिकोड करना है, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। पहले लिखा आपने एम एक्स, देन आप लिख रहे हो एफ ई, देखो फर्स्ट लाइन तो आपको सेम ही उतार लेनी होती है, फिर एफ एम देखो, नेक्स्ट क्या है एक्स ई है, फिर क्या है एक्स एक्स है, देन सो टिक कर दिया हमने, फिर क्या है एक्स ई है, एफ एम है, एफ ई है, और देन क्या है आर जेड है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास, एच टी आ रहा है, एच टी आप लिखोगे यहाँ पर, एम एक्स देखो डैश करोगे, एफ एम डैश करोगे, और बी यू भी आप डैश, बी यू आप लिखोगे क्योंकि आया नहीं है, तो ये हो गए वर्ड्स और कोड डिकोड हो गए। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्या बोल रहे हैं, बूस्ट का कोड क्या है, देखो बूस्ट कहाँ पर है, बूस्ट आया है आपके पास जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है और जहाँ पर तीनों बार डैश आ रहा है, कहाँ पर लिखा है ऐसा, देखो फर्स्ट में एफ एम लिखा है जहाँ पर तीनों में डैश आ रहा है, तो एफ एम के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 4 टिक कर दोगे, ठीक है। फिर पूछ रहे हैं एच टी और एस ओ का कोड क्या होगा, एच टी और एस ओ, तो एसओ का कोड क्या होगा भाई, जो एक बार डैश है मतलब स्टोरीज हो गया। एस टी कोड आप नहीं बता पाओगे कि दोनों सेम है, दो लिखे हैं यहाँ पर एस टी और बी, तो आप कोड नहीं निकाल पाओगे, तो एटलीस्ट यहाँ पर इसका कोड स्टडी आइकन में से कोई होगा, इसका तो स्टोरीज होगा, एसओ का पक्का है, तो स्टोरीज दे रखा है और ये भी दे रखा है, 3 और 4 में से कोई एक होगा, बट निकाल नहीं सकती, आइदर का ऑप्शन दिखा नहीं है, तो आप यहाँ पर 5 टिक करोगे, कान डिटरमाइन द आंसर, ठीक है। फिर बात आ जाती है नेक्स्ट वर्ड्स और किड्स की, वर्ड्स किड की अगर हम बात करें तो वर्ड यहाँ पर कोई वर्ड है ही नहीं, किड्स है, किड्स में क्या है, फर्स्ट लाइन में आ रहा है एक गैप के बाद डैश है, मतलब किस क्या हो जाएगा, एफ ही हो जाएगा, और वहां पर वर्ड्स कोई वर्ड नहीं था, तो कोई ऐसा वर्ड जो नया आया होगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर है आपके पास एफ ई, तो आपका आ गया इसका है ना, एफ ई तो आपका आ गया किड्स का, ठीक है, एफ ई, यहाँ पर है जेड एक्स और यहाँ पर एफ ई एम एक्स तो आ चुका है, जेड एक्स नहीं आया, मतलब ये नया वर्ड है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन 2 टिक कर दोगे, ठीक है। फिर यहाँ बात आ रही है एक्स ई आर जेड के एक्स और डब्ल्यू पी, किसका जो कोड है वो किस वर्ड का होगा, ठीक है। तो पहले ये कर लो स्टोरीज वाला, स्टोरीज पूछ रहे हैं, हमने निकाला ही था हमने, वो किसका था, सो का था, निकाला था ना अभी, सो का यहाँ पे आया था, तो सो के लिए आप ऑप्शन 3 टिक कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्स ई और आर जेड, पहले एक्स ई की बात करें तो यहाँ पर एक्स ई लिखा है सेकेंड लाइन में जहाँ पर एक बार डैश आ रहा है, मतलब ये हो गया स्लीप का, ठीक है, और आर जेड हो गया किसका, मेमोरीज का, तो स्लीप मेमोरीज, तो दो वर्ड तो आपको मिल गया, स्लीप और मेमोरीज। अब देखो कहाँ पर ये दोनों नहीं है वो आप हटा दो, वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, तो देखो 3 में नहीं है स्लीप मेमोरीज, और 4th में भी नहीं है, और 5th में भी नहीं है, मतलब ऑप्शन इन दोनों में से कोई एक होगा, स्लीप मेमोरीज इन दोनों में है। अब बात करते हैं के एक्स की, तो के एक्स कहाँ लिखा है भाई, यहाँ पे लिखा है दूसरा वर्ड है इसके साथ, मतलब क्या हो जाएगा, माइंड हो जाएगा इसका आंसर, तो माइंड दोनों में दे रखा है, हाँ दे रखा है। अब बात कर डब्ल्यू पी, डब्ल्यू पी यहाँ पर लिखा है, कहाँ पर डब्ल्यू पी कहाँ है,
नया वर्ड है, यहाँ पर आया ही नहीं है कोड, कोई नया वर्ड लिखा होगा तो वो स्लीप, माइंड, बैंक, मेमोरीज। यहाँ पर है माइंड, मेमोरी, स्लीप, इमेज। इमेज तो आया था ना बट बैंक नहीं आया था, मतलब ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, पजल है। बोल रहे हैं 8 प्लेयर्स हैं, 8 लोग हैं, ए से लेके एच तक, टूर्नामेंट में जाते हैं अलग अलग मंथ्स में, 4 मंथ्स दैट इज जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और 2 डेट्स है दैट इज 15 एंड 24। ठीक है, सेम ऑर्डर में नहीं है, वही आपको लगाना है। पहले डेट्स लिख लो। डेट्स क्या क्या है, 15th ऑफ जैन, देन 24 ऑफ जैन, उसके बाद 15th ऑफ मार्च, देन 24 ऑफ मार्च। ठीक है, फिर क्या है आपके पास 15th ऑफ अप्रैल, देन 24th अप्रैल, उसके बाद क्या है 15th ऑफ मे, और देन 24th ऑफ मे। तो आपके पास ये 8 डेट्स हो गई हैं जहाँ पर इन 8 लोगों को टूर्नामेंट में जाना है। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। बोल रहे हैं मोर देन 4 पर्सन या प्लेयर्स गो बिटवीन डी एंड बी एंड 4, तो +4 आएंगे इनके बीच में। फिर लिख रहे हैं ए जो है उस मंथ में जाता है जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज हैं। 31 डेज होते हैं जनवरी में, मार्च में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, और मई में 31 होते हैं। इसका मतलब इवन तो अप्रैल में हुआ, तो जो ए है वो अप्रैल में ही जाएगा, बट ये नहीं पता अप्रैल 15 को या 24। तो दो केस हैं आपके पास, या आपको या तो वो 15 को जाएगा या फिर 24 को जाएगा। ठीक है, आपने लिख लिया दोनों। फिर लिख रहे हैं एच जो है ए से पहले है बट आफ्टर ई है। ए से पहले है कौन, एच, लेकिन ई के बाद है एच। ठीक है, और सी जो है सी मंथ में जाता है जहां पर इवन नंबर ऑफ डेज है, मतलब सी भी अप्रैल में ही होगा, दैट इज सी यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, दो केस हो रहे हैं सी के। बोल रहे 2 प्लेयर्स बिटवीन सी एंड एफ, 2 प्लेयर्स है सी और एफ के बीच में। तो इसमें अगर आप देखो तो 2 पॉसिबल नहीं है, 1 और 2 आप एफ यहाँ पर लोगे। इसमें आप देखो 1 और 2 यहाँ पर एफ नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, बट यहाँ पे लिख रहे हैं बी गोस जस्ट बिफोर एफ। जस्ट पहले कौन है, एफ से बी है, मतलब बी यहाँ पर आ जाएगा इसके हिसाब से, और इसमें आप जहाँ पर लोगे वहां। तो इसमें तो 2 केस बन रहे हैं, तो फिर रुक जाते हैं, लिख लेते हैं इसको यहाँ पर, बी और एफ यहाँ पर साथ में आने हैं, और 2 गैप पर आपको सी लेना है एफ से। ठीक है, फिर लिख रहे हैं सी जो है वो ऑड डेट पर नहीं जाता है, मतलब सॉरी जी, जी मतलब कहाँ ज्यादा होगा, इवन डेट पे, लेकिन सी के बाद है। सी के बाद अगर इवन डेट की बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास 24 लास्ट डेट ही आ रही है जी के लिए। ठीक, तो ये तो आपका फिक्स हो गया। अब बात आती है आपके पास बी और डी लेने के लिए। ठीक है, आपको बी पता है, इस फर्स्ट केस में बी और डी +4 गया, मतलब कम से कम 5 लोग होने चाहिए, राइट। तो 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ पर जगह नहीं है लेने के लिए। अब देखो आप, अब सी की 2 गैप पर आप एफ ले नहीं पाओगे, मतलब आपको एफ यहाँ पर लेना पड़ेगा ऊपर। ये केस तो आपका गलत हो गया, समझ में आया गलत क्यों हुआ, यहाँ पर आ जाएगा आपका बी, और 1 2 3 4 5 के गैप पर आप यहाँ ले लोगे डी। अब ए से ऊपर आपको लेना है एच, उससे ऊपर आपको लेना है ई, ये हो गया आपका सॉल्व आंसर हो गया। क्वेश्चन देख लो क्या आपको गिवन है। बोल रहे 15 मार्च को कौन जाता है, 15 मार्च को कौन जाता है, भाई बी जाता है, तो बी के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 3 टिक कर दोगे। ठीक है, फिर बोल रहे हैं एच का टूर्नामेंट के बाद कितने लोग जाते हैं, एच के बाद, एच के बाद 1 2 3 4 मीन्स यहाँ पर आप ऑप्शन 4 टिक करोगे। फिर बोल रहे डी के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू है, पढ़ तो लेते हैं। डी जो है इवन नंबर पे है, डी इवन पे है, हाँ डी इवन पे नहीं है, ऑड पर है, मतलब फर्स्ट तो गलत है, ए तो नहीं होगा। मोर देन 3 पर्सन गोज बिफोर डी, डी से पहले 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है ज्यादा है, मोर देन 3 है, ये सही है। सी गोज इमीडिएट आफ्टर डी, डी के जस्ट बाद में सी है, नहीं गलत हो गया ये वाला, ये चेक कर लो। ओनली 3 पर्सन बिटवीन डी एंड ई, डी और ई में 3 लोग हैं, डी और ई में 3 लोग हैं, 1 2 3, हाँ 3 है, मतलब आपका ये फोर्थ और सेकंड करेक्ट, मतलब आप ऑप्शन 5 यहाँ पर टिक करोगे। ठीक है, बोल रहे जी के बाद कौन है, जी के बाद तो कोई जी लास्ट था, मतलब यहाँ पर आ जाएगा नो वन आंसर। एफ के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू है, एफ का देखो कौन सा कॉम्बिनेशन है, एफ कहाँ पर है, 24 जनवरी को है, राइट। तो 24 जनवरी आ जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ पर आप ऑप्शन 3 टिक कर दोगे। ठीक, इस तरह से आपको आंसर लगाने थे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दो इनइक्वालिटी क्वेश्चन, राइट। बहुत इजी होते हैं, आप यहाँ पर फ्री के मार्क्स गेन करोगे बहुत जल्दी, बिना पेन उठाए आप यहाँ सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो बी को जाना है वाई के घर पे, ठीक है, बी यहाँ पर लिखा है, वाई यहाँ लिखा है, देखो गेट सब में ओपन है, जा रहा है आराम से, तो फर्स्ट तो फॉलो कर रहा है। सी को जाना है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह डैश होना चाहिए, डैश है तो हर जगह डैश होना चाहिए, राइट। सी से आगे आप बढ़ रहे हो, डैश ही नहीं है, मतलब ये फॉलो नहीं करेगा, आप जरूरत ही नहीं है काउंट करने की, तो ओनली 1 फॉलो कर रहा है, मीन्स ऑप्शन 3 आप टिक करोगे। यहाँ पर देखो ए को जाना है क्यू के घर पे, ठीक है। अब ए यहाँ पर लिखा है और क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो कनेक्ट कर रहे हैं जेड से, जेड के घर गया गया, जेड वाई के घर गया, बट वाई गया जे के, जे गया के जा नहीं रहा है, गेट क्लोज है, गलत हो गया, फर्स्ट तो फॉलो नहीं कर रहा है। अब ए को जाना है जे के घर, डैश होना चाहिए हर जगह, जेड के घर जा रहा है डैश भी लगा है, जेड जा रहा है वाई के डैश लगा है, वाई जा रहा है जे के डैश लगा है, मतलब सेकंड फॉलो कर रहा है, तो ओनली सेकंड यहाँ पर ऑप्शन 2 टिक कर दोगे। ठीक,
आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन और है। टी को जाना है, एच को जाना है टी के घर पे। एच ये है, टी यहाँ पर है, देखो जा भी रहा है, गेट ओपन है, मतलब फर्स्ट तो फॉलो कर रहा है, फर्स्ट फॉलो कर रहा है। सेकंड में लिखा है एच को जाना है जी के यहाँ पे, और कनेक्ट कर रहे हैं आई से। एच गया जेड के यहाँ पे, बट डैश लगा है, तो आपको एक जगह कम से कम डेफिनेट केस चाहिए, बिना डैश का चाहिए। जेड गया आई के घर, आई गया जी के घर, और बिना डैश के जा रहा है, मतलब सेकंड में फॉलो कर रहा है, मीन्स यहाँ पर बोथ करेक्ट है। बोथ के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 1 टिक करोगे, ठीक है। 1 में लिखा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ठीक, आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इसका आंसर आप बताएं कमेंट सेक्शन में, भाई इसका आंसर क्या होगा। आपको काउंट करके पेयर्स बताने हैं, ठीक। तो इसका आंसर कमेंट कर देना, हम वहां पर आपको रिप्लाई कर देंगे कि आपका ठीक है या फिर नहीं है। ओके, आगे बढ़ते, नेक्स्ट। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, अमंग पी क्यू आर एस टी, इन 5 लोगों में सबकी हाइट अलग अलग है। एस इज टॉलर देन क्यू, एस जो है वो क्यू से बड़ा है। आर इज नॉट टॉलर देन पी, आर जो है, सॉरी, आर इज टॉलर देन पी, आर जो है किससे बड़ा है भाई, पी से बड़ा है। एंड टी इज टॉलर देन ओनली 2%, टी जो है केवल 2 लोगों से बड़ा है, मतलब ऐसे अगर 5 लोग हों तो टी यहाँ पर रहेगा, ये फिक्स है। पी इज नॉट द शॉर्टेस्ट, पी यहाँ पर नहीं आ सकता है। आर इज नॉट टॉलेस्ट, आर यहाँ पर नहीं आ सकता, राइट। तो भाई आर को कहाँ पर लोगे आप, अगर आप आर यहाँ लोगे तो पी यहाँ आ जाएगा, अगर आप आर यहाँ लेते हो तो आप पी यहाँ ले सकते हो, क्योंकि आर यहाँ आ गया, पी यहाँ आ गया, ठीक है। और फिर एस बड़ा है क्यू से, एस यहाँ आ गया, क्यू यहाँ आ गया, फिक्स हो गया। आप पूछ रहे हैं सेकंड टॉलेस्ट कौन है, सेकंड टॉलेस्ट कौन है भाई, आर है। तो आर के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 3 टिक कर दोगे, ठीक है भाई। आगे आ जाओ। आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन जो कि है डायरेक्शन डिस्टेंस का, तो पहले डायरेक्शन बना लो ताकि प्रॉब्लम ना हो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब बोल रहे हैं ई के वेस्ट में क्या है, ई के वेस्ट में आपको आना है और डी बनाना है 5 मीटर, तो आपने बनाया ई के वेस्ट में डी, 5 यहाँ लिखना था, डी वहाँ, तो 5 यहाँ लिख लो, डी यहाँ लिख लो, ठीक है। फिर क्या है, अब देखो डी और ई पता है, तो डी और ई से आगे बढ़ो। ई से यहाँ बोल रहे हैं, देखो ई लिखा है, ई जो है, ई इज 4 मीटर साउथ ऑफ ए के 4 मीटर साउथ में, ये हो गया ए का 4 मीटर साउथ। अब ए देखो ये लिखा हुआ, ए जो है वो बी के वेस्ट में है, तो बी का वेस्ट, अगर बी यहाँ पर होगा तभी तो ए वेस्ट में हो पाएगा, तो ये 5 मीटर आ गया वेस्ट में। फिर बोल रहे हैं बी से साउथ में आना है 4 मीटर, मतलब यहाँ से साउथ, नहीं सी के साउथ में है, सॉरी, बी इज 4 मीटर साउथ ऑफ सी, सी के साउथ में है, राइट। तो सी यहाँ पर होगा 4 मीटर, यहाँ पर आ गया आपका सी। और सी के वेस्ट में कितना आना है आपको, एफ आना है, राइट, 2 मीटर, तो 2 मीटर आप यहाँ पर लोगे सी, और यहाँ पर आ जाएगा आपका एफ, ठीक है। तो ये बन गया आपका कंप्लीट यहाँ पर मैप। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ई और डी के शॉर्ट डिस्टेंस कितनी है। देखो ई कहाँ पर लिखा है, ई ये लिखा हुआ है आपका, और क्या पूछ रहे थे, ई और बी की पूछ रहे थे, ठीक है। ई ये लिखा हुआ है, बी के लिखा है, मतलब 5 और 4 को सॉल्व करना है आपको। तो 5 का स्क्वायर आप करोगे प्लस 4 का स्क्वायर आप करोगे, और इसका कर दोगे रूट, राइट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 एंड देन 16, यहाँ पर आप सॉल्व करोगे, आपको मिल जाएगा 41, जो कि अंडर रूट में ही मिलेगा। तो आंसर आपको दे रखा है 41, ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है सी की डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू डी। अगर डी से देखो सी कहाँ पर, देखो एरो ये जा रहा है, एरो जा रहा है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन 2 यहाँ पर आप टिक कर दोगे। फिर लिखा है एफ और ई की डिस्टेंस बतानी, टोटल टोटल बतानी है, शॉर्टेस्ट नहीं बतानी है, ठीक है। तो ई और एफ से काउंट कर लो, ई यहाँ पर है और एफ ये है, तो 4 और 5 9, और 4 यहाँ पे कितने हो गए, 13 हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हो गए 2 15, तो कितना आ गया आपके पास 15, मीन्स यहाँ पर आप ऑप्शन 3 टिक कर दोगे, 15 मीटर हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है जो कि पजल है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस लीनियर लीनियर रो, कुछ लोग बैठे हैं लीनियर रो में जो कि नॉर्थ फेस कर रहे हैं। बोल रहे हैं क्यू जो है वो पी के राइट में है, पी के राइट में कौन है भाई, क्यू है, सेकंड राइट में है। 2 पर्सन बिटवीन क्यू एंड एन, अब 2 लोग हैं क्यू और एन के, तो या तो हो सकता है राइट में हो या हो सकता है लेफ्ट में हो, तो हमने दो दो केस बना लिए इसके बाद, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा एन, ठीक है। फिर लिख रहे हैं एन और एस जो है वो नेबर्स हैं, तो इसका मतलब एस इसमें यहाँ पर आएगा, इसमें कहीं भी आ सकता है इस 2 केस, तो मैं ऊपर लिख ले रही हूँ, एन और एस यहाँ पर आएंगे, साथ में आएंगे, ठीक है। फिर बोल रहे हैं टी जो है वो एस के राइट में है, तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है टी लेना, मतलब ये केस गलत, इसमें भी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर लेंगे तो टी यहाँ पर नहीं आ पाएगा, मीन्स टी यहाँ पर आएगा, कन्फर्म हो गया, ठीक है। अच्छा आगे देखो और क्या लिखा हुआ है, लिख रहे हैं 2 पर्सन बिटवीन टी एंड ओ, 2 लोग हैं टी और ओ में, और ओ के राइट में कोई भी नहीं है, मतलब ओ आप लेफ्ट में ले नहीं ले सकते, आपको लो ओ यहाँ लेना पड़ेगा, और ये एंड है, यहाँ पर कोई भी नहीं है इसके बाद में। एम और ओ आर द नेबर्स, तो एम और ओ क्या है, नेबर से, इतना आपका साइट हो गया। कितने लोग के टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पर लोग आ रहे हैं आपके पास। क्वेश्चन देख लो, बोल रहे टी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, टी के सेकंड लेफ्ट में कौन है भाई, एन है, तो एन के लिए यहाँ पर ऑप्शन 1 टिक कर दोगे। बोल रहे हैं कितने लोग बैठे हैं क्यू और टी के बीच में, क्यू और टी 1 2 3 4, 4 लोग हैं, 4 यहाँ लिखा नहीं है, मोर देन 3 लिखा है, तो ऑप्शन 1 टिक कर दोगे। बोल रहे हैं अगर एस और एन चेंज कर ले अपनी जगह का, तो एन के राइट में कौन है, तो आप एस के राइट में चेक करोगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, एस के राइट में कौन है वो देखो आप,
एस के राइट में कौन है भाई, टी है, राइट। यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, टी आ जाएगा आंसर। फिर लिख रहे हैं हाउ मेनी पर्सन इन द रो इफ पी सिट एट द एंड द रो, कितने लोग हैं, हमने काउंट किया था, अगर पी एंड पर है, क्योंकि उधर की पता नहीं है ना, हमें इन्फॉर्मेशन आगे दे नहीं रखी थी पी एंड पर है या नहीं है, वो तो बताया था कि ओ के राइट में कोई भी नहीं है, मतलब ओ तो एंड पर है। तो अगर पी एंड पर हो तो कितने लोग हैं, तो 11 लोग हमने काउंट किए थे, 11 के लिए यहाँ पर ऑप्शन 4 टिक कर दोगे, ठीक। फिर बोल रहे हैं क्यू के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है, क्यू एंड पर है, क्यू एंड पर तो नहीं था, क्यू एन के थर्ड लेफ्ट में है, देखो एन के थर्ड लेफ्ट 1 2 3, हाँ क्यू है, मतलब ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 यहाँ पर आप टिक करोगे। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में बोल रहे हैं एक बी आर क्वेश्चन है, फैमिली ट्री बनाना है, 8 लोग हैं, जी इज द फादर इन लॉ ऑफ सी। तो जी जो है वो कौन है भाई, फादर इन लॉ है, किसके फादर इन लॉ है, सी के फादर इन लॉ है, मतलब इनकी कोई चिल्ड्रन जो भी होगा उसका उसकी शादी हुई होगी सी से, मतलब ऐसा कुछ होगा। अब बोल रहे हैं सी इज अ मदर, मतलब सी इज फीमेल है, राइट, इनका बेटे की शादी हुई होगी और उनका बेटा कौन है, इनका जो चाइल्ड है वो एफ है। बोल रहे हैं एफ और डी सिबलिंग्स है, मतलब यहाँ पर एक बेटा या बेटी और है इनका, जो कि सिबलिंग्स हो जाएगा एफ और डी। बोले डी इज द ओनली नेफ्यू ऑफ ई, डी नेफ्यू है, ओनली नेफ्यू मतलब एफ इज फीमेल, और डी की नेफ्यू, डी किसकी नेफ्यू, ई की, मतलब ई यहाँ पर कहीं पर आना है, ठीक है। ई इज अनमैरिड, ई की शादी नहीं हुई है। बी इज द ओनली सन ऑफ ए, बी जो है वो ओनली सन है किसका, ए का, दैट मीन्स, और ई इज नॉट अ सिबलिंग ऑफ सी, ई सी का सिबलिंग नहीं है, मतलब ई का जो है वो इस तरफ ही आना है, ठीक है। और ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, ए की ग्रैंड मदर, मतलब ए यहाँ पर आ गया, एफ हो गया, ए का जो बेटा है वो कौन है, वही बी है, ओनली सन बोल रहा है, इसका मतलब ये फीमेल हो गई, ये होगा आपस में सिबलिंग्स, ठीक। तो ये हो गया पूरा फैमिली ट्री, 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ही हमें दे रखी है, और तो हमें दिया भी नहीं है कोई भी यहाँ पर। जी हो गया, सी हो गया, ठीक है, सी और एफ हो गया, 7 ही दे रखे थे भैया, गलत लिख गया ये, 7 मेंबर्स के बारे में बता रखा है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ई किस प्रकार संबंधित है एफ से, तो ई की अगर हम बात करें तो ई कौन है भाई, एफ का, ई है एफ, पापा की साइड की जो आंट है वो, राइट, दैट इज पैटर्नल आंट हो जाएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पर आप टिक कर दोगे। बोल रहे कितने मेल मेंबर्स है, तो मेल काउंट कर लो भाई, प्लस वाले 1 2 3, ओनली 3 मेल मेंबर्स है, मतलब यहाँ पर आप ऑप्शन 1 टिक करोगे। इफ ई इज मैरिड टू जे, अगर ई की शादी जे से हो जाती है, ठीक है, अच्छा अब 8 लोग हो गए, अगर यहाँ शादी हो जाती है तो किस प्रकार संबंधित है, कौन, जी जे से, जी यहाँ पर है भाई, जी कौन हो जाएंगे, इनके फादर इन लॉ हो जाएंगे, राइट, दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन 2 टिक कर हो गया, फादर इन लॉ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है श्लोक से क्वेश्चन, क्या लिखा है, ओनली अ फ्यू राम इज हैरी, केवल कुछ ही राम क्या है, हैरी है, कुछ है मतलब कुछ नहीं भी होंगे, क्रॉस कर दो। ओनली हैरी इज टॉम, मतलब ऑल टॉम इज हैरी, ये कहीं मूव नहीं करेगा, ठीक है। सम हैरी इज नॉट जेरी, कुछ हैरी क्या है, जेरी नहीं है, मतलब क्रॉस हो जाता है। अब पूछ क्या रहे हैं, ऑल जेरी इज हैरी, सारे जेरी हैरी है भाई, नहीं है, ये तो गलत है। बोल रहे हैं सम टॉम कैन बी राम, कुछ टॉम राम हो सकते नहीं, क्योंकि ये ओनली वाला केस था, ये कहीं मूव नहीं करेगा, कहीं भी गलत है, मतलब कोई भी नहीं सही है, नन आंसर हो जाएगा, इट इज ऑप्शन 4 टिक करोगे, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सम क्लासेस रूम, कुछ क्लास क्या है, रूम है, सम क्लासेस रूम एंड नो क्लासेस स्कूल, कोई भी क्लास स्कूल नहीं है, ओनली अ फ्यू स्कूल इज ऑफिस, केवल कुछ ही स्कूल ऑफिस है, कुछ नहीं भी होंगे। बोल रहे हैं ऑल ऑफिस कैन बी क्लास, सारे ऑफिस क्लास हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट ऑफिस का इसमें आ गया वो तो क्लास में जाएगा नहीं, मतलब ये तो गलत है। बोल रहे हैं ऑल रूम कैन बी ऑफिस, सारे रूम क्या ऑफिस हो सकते हैं, ऑल रूम कैन बी ऑफिस, हाँ हो सकते हैं ये, क्योंकि ये वाला पोर्शन इसमें तो जा ही सकता है ना, इस दैट मीन्स ये आपका ठीक हो जाएगा, मतलब आप ऑप्शन 2 टिक कर दोगे यहाँ पर, ओनली सेकंड फॉलोस। आगे आ जाओ भाई, ओनली अकाउंट्स इज फिजिक्स, मतलब ऑल फिजिक्स इज अकाउंट्स, बट ये कहीं मूव नहीं करेगा, ये अंदर ही रहेगा इसके। ओनली अ फ्यू ज्योमेट्री इज मैथ्स, ये भी अभी पता नहीं है, बट ये बनाओ सब मैथ्स इज काउंट अकाउंट, तो यहाँ पर आ गया मैथ्स। अब बोल रहे ओनली अ फ्यू ज्योमेट्री इज मैथ्स, राइट, तो ज्योमेट्री आपने बना ली, एंड ओनली अ फ्यू ज्योमेट्री इज मतलब कुछ नहीं भी होगी। अब बोल रहे ऑल मैथ्स कैन बी अकाउंट्स, क्या सारे मैथ्स अकाउंट हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पोर्शन जा सकता है सारा, और ये जो पोर्शन है वो भी, क्योंकि ये तो मना नहीं किया गया, अकाउंट्स पे जा सकते हैं। बोल रहे सम फिजिक्स, फिजिक्स तो कुछ भी नहीं, क्योंकि फिजिक्स का पार्ट ओनली में था, ओनली वाला कहीं मूव नहीं करता अकाउंट्स के अलावा, तो वो कहीं जाएगा नहीं, मतलब ये गलत है। तो ओनली यहाँ पर क्या है, फर्स्ट फॉलो कर रहा है, फर्स्ट मतलब यहाँ पर अब ऑप्शन 1 टिक कर दोगे, ठीक है। आगे आ जाओ, आई थिंक इट्स द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है ओनली अ फ्यू बॉयज फादर, केवल कुछ ही बॉय यहाँ पर क्या है, फादर है, कुछ है तो मतलब कुछ नहीं भी होंगे, मतलब क्रॉस कर दो इसको आप। ऑल फादर इज मदर, ऑल फादर यहाँ पर हो गए मदर, एंड ओनली अ फ्यू मदर इज गर्ल, कुछ मदर क्या है, गर्ल है, मतलब कुछ नहीं भी होंगी, तो थोड़ा हमने क्रॉस भी कर दिया। बोल रहे हैं सब मदर इज बॉय, कुछ मदर बॉय है, हाँ देखो ये वाला मदर का पार्ट बॉय में आ रहा है, मतलब है, दैट इज ट्रू।
बोल रहे हैं ऑल गर्ल्स कैन बी बॉय, सारी गर्ल्स बॉय हो सकती है। हाँ बिल्कुल, ये वाला पोर्शन मूव करके इस साइड तो जा ही सकता है, मतलब ये सही है, बोथ यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, तो बोथ के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 5 टिक करोगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। और एक क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वो आप बता देना कमेंट सेक्शन में क्या उसका आंसर होगा। साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात कि अभी हमारी जो मेंस, देखो अभी आप प्री की तैयारी तो आपकी हो रही है, प्रैक्टिस टेस्ट आप सॉल्व कर रहे हो। साथ ही बात आती है LIC AA मेंस की। तो मेंस के लिए आप क्या कर रहे हो, क्योंकि मेंस का आपके पास 2 महीने का टाइम बचा है, उससे भी अब कम ही हो रहे हैं दिन, तो कम हो रहे हैं आपके पास, तो मंथ्स 2 मंथ्स है आपके पास मेंस के लिए, क्योंकि 18 मार्च को वो होना है। राइट, तो प्रैक्टिस अभी से करोगे तभी आप मेंस निकाल पाओगे। तो यहाँ पर हमारी डेली सीरीज चल रही है विजय सीरीज, जो कि हम रात को 8 बजे मेंस की क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ज्वाइन करो, यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये फ्री है ऑन यूट्यूब और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका भी नहीं मिल रहा है तो आप लाइव क्लास में जाकर चेक कर सकते हो। और डेली यहाँ पर 8 बजे क्लास हम करते हैं। साथ ही गाइस, अगर आप पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हो रीजनिंग का बिल्कुल बेसिक से, यहाँ पर तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग केवल, अगर आप चाहते हो बेसिक से सॉल्व करना, कुछ कॉन्सेप्ट समझना, तो ये आपको ऐप पर मिलेगा। ऐप पर ये कोर्स अवेलेबल है, तो इसे आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्री की यहाँ पर बिल्कुल बेसिक समझाया गया है, मेंस की यहाँ पर बिल्कुल 40 क्लासेस आपको मिलेंगी और साथ ही अपडेट और भी होती रहती हैं। तो अभी यहाँ पर एट प्रेजेंट 100 क्लासेस तो अवेलेबल हैं, साथ में और भी आपको मिलेंगी यहाँ पर। और अगर आप जानना चाहते हो कोर्स में किस तरह से पढ़ाया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ पर लिखा है अबाउट द रीजनिंग कोर्स करके, तो उसमें समझाया गया है कि किस तरह से इस कोर्स में आपको क्लासेस मिलेंगी, तो आप वो देख सकते हो। और कूपन कोड यूज़ करोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप डाउनलोड करने का, वो भी आप कर सकते हो, प्ले स्टोर से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, मॉक 5 में मिलेंगे। और जल्दी आपको PYQ भी मिल जाएगा, तो PYQ भी आप जरूर सॉल्व करिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एवरीवन।